यासीन की दुकान के बगल में चिकन की दुकान है। चिकन की दुकान का मालिक बहुत शरारती है। यासीन जब सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचते तो उनकी दुकान के सामने मुर्गे की गंदगी पड़ी थी। यासीन चिकन शॉप के मालिक के पास पहुंचे और उससे कहा कि तुम इस तरह मेरी दुकान के सामने गंदगी न फेंका करो, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। चिकन शॉप के मालिक ने कहा, ठीक है, अब नहीं फेंकेंगे। एक दो दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक बार फिर वही हरकत दोहराई गई। यासीन जब सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के बिल्कुल सामने चिकन की गंदगी, मीट के टुकड़े वगैरह पड़े हुए थे। लेकिन अब जो हुआ उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी, क्योंकि यासीन का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, वो भी मुर्गा काटने वाले चाकू से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना यूपी का जिला है गोंडा, जहां नगर कोतवाली में एक इलाका पड़ता है जानकी नगर। ये घटना वहीं की है। जानकी नगर में ही आमीन की मुर्गे के मीट शॉप यानी चिकन की दुकान है। आमीन बहुत आराम से अपना काम करता और उसी से उसके परिवार का खर्च चलता। आमीन की दुकान के बगल में यासीन की दुकान है। यासीन बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं। सोमवार यानी 10 फरवरी के रोज़ जब यासीन सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो उनकी दुकान के बाहर ही चिकन की गंदगी पड़ी हुई थी, जिसे आमीन ने उनकी दुकान के बाहर फेंका था। गंदगी देखते ही यासीन बहुत नाराज हुए। अब आप खुद सोचिए कि जब कोई इंसान सुबह सुबह अपने काम पर पहुंचे या दुकान खोलने पहुंचे और उसकी दुकान के बाहर चिकन की गंदगी पड़ी हो, खून वगैरह पड़ा हो, तो जाहिर है ये बात किसी को भी बुरी लग सकती है। आमीन अपनी चिकन की दुकान पर बैठा था, तभी बगल की दुकान के बाइक मैकेनिक यामीन उसके पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि तुमने ये गंदगी मेरी दुकान के बाहर एक बार फिर फेंक दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कचरा तुम कूड़ा घर में डालो ले जाकर। जिस वक्त ये बात हो रही थी उस वक्त आमीन की दुकान में यानी आमीन की जो चिकन शॉप थी उसमें उसका बेटा सुल्तान भी मौजूद था और आमीन को बाइक मैकेनिक यासीन की ये नाराज़गी, ये विरोध बिल्कुल पसंद नहीं आया। आमीन और उसका बेटा सुल्तान तुरंत ही अपनी दुकान से बाहर निकल आए और उन दोनों ने यासीन से कहा कि हम कूड़ा यहीं फेंकेंगे, क्या कर लोगे। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। इसके बाद किसी ने यासीन के बेटों को कॉल करके झगड़े की जानकारी दी। मौके पर बाइक मैकेनिक यासीन के बेटे सूफियान और दानिश भी पहुंचे और समझा बुझाकर जैसे तैसे मामला शांत करा दिया गया। मामला शांत होने के बाद यासीन का बेटा सूफियान तो वापस घर लौट गया, लेकिन दूसरा बेटा दानिश पिता के साथ दुकान खोलने लगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये बहस कुछ ही पलों में खूनी शक्ल इख्तियार करने वाली है। जी हाँ, चिकन कारोबारी का गुस्सा जुनून बनकर उसके जहन पर हावी हो गया और उसने बाइक मैकेनिक बुजुर्ग यासीन पर हमला कर दिया और ये हमला चिकन काटने वाले चाकू से किया गया था। देखते ही देखते आमीन ने चिकन काटने वाले चाकू से यासीन के जिस्म पर वार कर दिया। चाकू का वार लगते ही यासीन के जिस्म से खून निकलने लगा। यासीन दर्द से चीखते हुए मौके पर गिर गए। पिता की चीखें सुनकर बेटा दानिश भी उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन बेटा दानिश इससे पहले कि अपने पिता को बचा पाता, चिकन व्यापारी आमीन और उसके बेटे सुल्तान ने दानिश को भी दबोच लिया और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसके कान के पास गहरा जख्म हो गया। अब पिता और बेटे दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगे, लेकिन आमीन यही नहीं रुका, बल्कि उसने एक के बाद एक चाकू से 7 वार किए और यासीन के जिस्म को पूरी तरह से फाड़ दिया। अब यासीन और उनका बेटा दानिश दोनों दर्द से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनकी चीखें जब इलाकाई लोगों ने सुनी तो सभी लोग मौके पर दौड़े, लेकिन इससे पहले कि लोग मौके पर पहुंच पाते, उन्हें आता हुआ देखकर कातिल आमीन और उसका बेटा सुल्तान मौके से फरार हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पिता और पुत्र को दोनों को उठाकर अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में यासीन ने दम तोड़ दिया, तो वहीं उनके बेटे दानिश की हालत गंभीर बनी हुई है। हत्या की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो कई थानों की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। एक रिहायशी इलाके में इतनी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था, लिहाजा पुलिस में भी हड़कंप मचना लाजमी था। कुछ देर में ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस की टीम ने मौका वारदात से तमाम सबूत इकट्ठा किए। पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है और मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन फिलहाल कातिल आमीन और उसका बेटा सुल्तान फरार हो चुके हैं। पुलिस ने यासीन की लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके बेटे दानिश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस वक्त पुलिस जो है वो कातिलों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये नहीं कि हम किसी तरह की दहशत फैलाएं या आपको डराएं।
बल्कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज के दौर में इंसान गुस्से और आवेश में किस हद तक गुजर जा रहा है। छोटी छोटी बातें खूंखार शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अगर यही बात आराम से हो गई होती तो जाहिर सी बात है एक परिवार बर्बाद ना होता, लेकिन यहाँ ये कहना गलत है कि एक परिवार बर्बाद हो, बल्कि से 2 परिवार बर्बाद हुए। यासीन की मौत हो गई तो उनका परिवार भी कहीं ना कहीं गम में डूबा है, तो वहीं सुल्तान और उनका बेटा यामीन कत्ल के आरोप में फरार है, और वो भी एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ेंगे। उनको सलाखों के पीछे जाना होगा, जिससे उनका परिवार भी अब दिक्कतों से जूझेगा। यानी इस पूरी वारदात में 2 परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन अगर इसी बात को सहूलियत से किया जाता तो यकीनन ये दोनों परिवार खुशी खुशी आज जिंदगी जी रहे होते। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द इसी तरह की सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।